नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की मुबैना हलाकत की अफवाहों ने सोशल मीडिया हिला दिया। अडियाला जेल के बाहर उनकी बहनों पर पुलिस का तशद्दुद। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तारीखी वोटिंग से दुनिया ने हमारा जमहूरियत पर ईमान देखा। नायब सदर हिंद का आईएनडी पर खिताब। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों पर तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मजहबी बुनियादों पर दाखिलों पर सवाल। बीजेपी का मौक़िफ़ बरकरार। फितरत के हुकूक समझें, माहौल का एहतराम करें। क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई वक्त की अहम जरूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 रोजा अहम मशावरती बैठक गुज़िश्ता रोज से शुरू। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त और हुकूमत की कारकर्दगी ज़ेर बहस। नाराज मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह भी मदऊ। क्या कश्मीर के तमाम होटल कानूनी हैं? सज्जाद गनी लोन का कंगन में की जाने वाली डिमोलिशन ड्राइव पर शदीद सवालात। बारामूला के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख की पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आरईटी असातिज़ा की तबादला पॉलिसी पर हुकूमत सरगर्म। पोस्टों के मुंजमद होने के बाद मुमकिना इक़दामात ज़ेर गौर। खामोश मगर मोहल्लिक, जम्मू कश्मीर में पैनक्रियास कैंसर के बढ़ते खतरात से डॉक्टरों की वार्निंग। हिंदुस्तान बांग्लादेश की जानिब से साबिक वजीर आज़म शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त का जायजा ले रहा है। वज़ारत खारजा का बयान। और भारत के अवाम को अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी का पैगाम। वजीर आज़म मोदी का आईएनडी पर खत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुबैना हलाकत की अफवाहों ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की 3 बहनों पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद की खबरें सामने आई। इमरान खान की बहनें गुज़श्ता 1 माह से अपने भाई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर जेल के बाहर बैठी थी। उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन बैठे हुए थे कि अचानक पुलिस ने लाइट्स बंद की और वहां मौजूद कारकुनान और अहले खाना पर तशद्दुद शुरू कर दिया। नूरीन नियाजी का दावा है कि उन्हें 71 बरस की उम्र में बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया, जिसके नतीजे में उन्हें वाज़ा चोटें आई। उनके मुताबिक ये कार्रवाई मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत और बगैर किसी कानूनी वजह के की गई। इमरान खान की बहनों ने पंजाब पुलिस चीफ के नाम बाकायदा शिकायत भी दर्ज करा दी है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर इमरान खान की मुबैना मौत की खबरें तूफान की तरह फैल गई। कुछ गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इमरान खान गुज़श्ता 22 दिन से मुकम्मल तन्हाई में है और उनसे किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। बाज पोस्टर्स में यह भी कहा गया कि उनकी नमाज जनाजा के इंतजामात रावलपिंडी में किए जा रहे हैं। ताहम हुकूमती सतह पर इस हवाले से अब तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ। अफगानिस्तान टाइम्स और बलूचिस्तान के वज़ारत खारजा के तस्दीक शुदा एक्स अकाउंट्स ने भी ऐसी इतलात शेयर की, जिससे मामला मजीद पुरस्कार हो गया। इमरान खान अगस्त 2023 से मुतअद्दिद मुकदमात के तहत ज़ेर हिरासत हैं। उनके हामियों का कहना है कि हालात गैर मामूली रुख इख्तियार कर चुके हैं और अगर हुकूमती खामोशी बरकरार रही तो मुल्क में बड़े सियासी बहरान के इम्कानात बढ़ सकते हैं। भारत के नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद होने वाले असम्बली इंतखाबात में गैर मामूली वोटर टर्न आउट ने पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि यहाँ के लोग मजबूत और बालग सियासी शऊर के साथ जमहूरियत पर भरोसा रखते हैं और इसे मजबूत करने के ख्वाह हैं। वो नई दिल्ली में आईन हिंद के 75वें यौम तासीस के मौके पर पुराने पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हाल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी सदारत सदर द्रौपदी मुर्मू ने की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी
मोदी, स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर और दोनों ऐवानों के अरकान भी मौजूद थे। नायब सदर ने कहा कि भारत की जमहूरियत की ताकत उसके शहरी हैं जो हर सतह पर बाशऊरी के साथ वोट के जरिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क में हर शख्स चाहे गरीब हो या अमीर जमहूरियत को मजबूत करने में किरदार अदा करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के बाद हाल ही में बिहार में होने वाले इंतखाबात में ख्वातीन का बढ़ता हुआ इंतखाबी रुझान न सिर्फ तरक्की का इशारा है बल्कि सियासी बेदारी की एक खुश आइंद अलामत भी। अपने खिताब में नायब सदर ने आइन साज असेंबली के अरकान और दस्तूर हिंद की तदवीन करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज हम जिस आइन के तहत चल रहे हैं वो उन रहनुमाओं की फाहम, बसीरत और कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने करोड़ों लोगों के ख्वाबों को एक दस्तावेज में ढाला। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS दाखिलों के मामले पर पैदा होने वाला तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। जहां एक जानिब बीजेपी इस इदारे को हिंदू अकीदे से वाबस्ता करार देते हुए दाखिलों में मजहबी तरजीह का मुतालबा कर रही है, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मजहब की बुनियाद पर दाखिले देने के तस्वुर को आइन और मेरिट के बुनियाद के खिलाफ करार दिया है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब इदारे में पहले MBBS बैच के लिए मेरिट की बुनियाद पर की गई सिलेक्शन लिस्ट में 50 में से 42 नशिस्तें मुस्लिम तलबा के हिस्से में आई। उसके बाद मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों और श्राइन बोर्ड से वाबस्ता गिरोह ने एहतजाज करते हुए कॉलेज को अक़लियती दर्जा देने और दाखिलों के फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा किया। उनका मौक़िफ़ है कि चूंकि कॉलेज का इंतजाम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए चलाया जाता है और ज्यादातर अतियात हिंदू यात्रियों से आते हैं, इसलिए दाखिलों में हिंदू तलबा के पहले हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के बयानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि तालीम को मजहब का आईना बनाना न मुल्क के आइन के मुताबिक है और न ही समाजी इंसाफ के तस्वुर के करीब। उन्होंने कहा, आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि फलां मजहब के बच्चे यहाँ न पढ़े। अगर हम मेरिट को छोड़कर मजहब की बुनियाद पर फैसला करेंगे तो फिर मुल्क का आइन कहाँ जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मारूफ दरसगाह जामिया ज़ियाउल उलूम का हवाला देते हुए कहा कि इदारे ने न सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर दाखिले दिए बल्कि मजहबी दीवारों को तोड़कर कोर्सेज और खिदमात को इंसानियत की बुनियाद पर पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने UPSC और दीगर मसाबकती इम्तिहानात में जामा के तलबा की कामयाबियों का भी जिक्र किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि माहौलियाती तहफ्फुज़ और फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखना सिर्फ हुकूमत या साइंसदानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर शहरी का इखलाकी फर्ज है और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागजीर है। मरकजी जामा जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर को लगातार बारिशों और क्लाउड बर्स्ट जैसे शदीद कुदरती आफात का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि हिमालयाई खित्ते में तेजी से बढ़ती मौसमी शिद्दत तशवीशनाक है और इससे निपटने के लिए साइंसी तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी का लाज़मी है। सिन्हा ने जोर देते हुए कहा कि साइंसदानों और इंजीनियरों को फौरी तौर पर ऐसी जदीद तकनीक तैयार करने की जरूरत है जो क्लाउड बर्स्ट जैसे अचानक और तबाहकुन वाक़ात की बर वक्त पेशगोई कर सके। उन्होंने कहा कि अगरचे रेड जोन अलर्ट जारी किए जा रहे हैं जिनसे कई इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद मिलती है, तहम पूरे खित्ते के लिए मुनज़्ज़म और दुरुस्त पेशगी इंतबाही निज़ाम अब भी सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, इंजीनियरिंग सोच और तहकीक मुश्किल से मुश्किल मसाइल का हल पेश करती है। जम्मू कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला तरीन फैसला साज बॉडी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 रोजा इंतहाई अहम मीटिंग जुमेरात से पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में शुरू हुई, जिसे सियासी माहिरीन मुस्तकबिल करीब के इक़दामात के हवाले से फैसला कुन करार दे रहे हैं। मुतबर ज़राए के मुताबिक ये इजलास पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुआ, जबकि वज़ीर आला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत तमाम वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, MLAs और सीनियर ओहदेदारान इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास का सबसे अहम पहलू ये है कि नाराज मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह को भी दावत दी गई है। अगर वो शिरकत करते हैं या गैर हाजिर रहते हैं, दोनों सूरतों में सियासी सतह पर इसके दूररस असरात देखे जा रहे हैं। अगर रूहुल्लाह ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान न सिर्फ पार्टी मुहिम से खुद को अलग कर रखा था बल्कि उनके हामियों ने बडगाम में PDP उम्मीदवार आगा मुंतजर मेहदी की हिमायत में वोट डाले, जिससे पार्टी की शिकस्त की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में बडगाम समेत हालिया ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी का तफसीली जायजा लिया जाएगा, खासतौर पर इस हल्के को जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस कई दहाइयों से मजबूत समझी जाती थी। बडगाम में PDP उम्मीदवार आगा मुंतजर मेहदी ने 4478 वोटों के फर्क से NC उम्मीदवार आगा सईद महमूद को शिकस्त दी थी।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने कंगन में एक मकान की मिसमारी के बाद गहरी तशवीश का इजहार किया है और इंतजामिया से शफाफियत और मुनसिफाना तरीक़ेकार अपनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नशर की गई वीडियोज में जो मंजर दिखा गया वो कई हवालों से फिक्र अंगेज है, क्योंकि मिसमारी के दौरान फर्नीचर और पर्दे मकान में मौजूद थे, जो ये जाहिर करता है कि अमल में कोई शिफाफ मंतक शामिल नहीं थी। लोन ने सवाल किया कि अगर ये मकान होटल था तो बगैर इजाजत होटल बनाना कितना बड़ा जुर्म है? क्या कश्मीर में तमाम होटल कानूनी है? क्या ये आखिरी गैर कानूनी होटल था? उन्होंने मजीद कहा कि अगर अक्सरियत कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है तो मसला लोगों में है या कानून में। उन्होंने इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अक्सर डिमोलिशन के अमल से बेबस लोग मुतासिर होते हैं, जबकि जिन्होंने तामीरात की इजाजत दी वो बिला हिसाब किताब रहते हैं। लोन ने कहा सरकारी मुलाजमतें कम हैं, हुकूमत तामीरात की इजाजत नहीं देती, जिद्दत की राह नहीं खोलती तो लोग कैसे रोजगार कमाएं। सज्जाद लोन ने जोर देकर कहा कि कश्मीर की सियासत सयाहत के फरोग के लिए जदीद होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर नागजीर है और कानून को मौजूदा दौर के मुताबिक अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर ऐसे तर्ज फिक्र को खत्म करें जो दहाइयों पुराना है। पटियाला हाउस की अदालत ने बुध के रोज बारामूला के रुकन पार्लियामेंट अब्दुलरशीद शेख की जानिब से दिसंबर में होने वाले पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब्दुलरशीद शेख फिलहाल नेशनल इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी के तहत दर्ज एक दहशतगर्दी केस में हिरासत में है। खुसूसी NIA के खुसूसी जज प्रशांत शर्मा ने अब्दुलरशीद शेख के वकला और NIA के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद हुक्म महफूज किया। NIA की जानिब से अदालत को बताया गया कि एजेंसी को इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि मुल्जिम कस्टडी पैरोल पर पार्लियामेंट इजलास में शिरकत करे। शेख के वकला वख्यात ओबराई और नशीता गुप्ता ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अदालत कस्टडी पैरोल की इजाजत दे तो वो इस पर कोई एतराज नहीं, अलबत्ता पैरोल की लागत से मुत्तलिका मामला दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही हतमी हो सकता है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नासिर अहमद वानी ने बुध के रोज बताया कि हुकूमत रहबर तालीम असातिज़ा की तबादले और पोस्टों के मुंजमद होने के बाद उनके लिए मुमकिन इक़दामात पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि महकमा की जानिब से सिफारिशात हुकूमत तक पहुंचाई जाएंगी और हतमी अहकामात के मुताबिक अमल किया जाएगा। असातिज़ा की फीस रेगुलेशन और NCERT किताबों के हवाले से भी डायरेक्टर ने कहा कि जिला और मरकजी सतह पर तश्कील दी गई टीमें शिकायत के इजाले में सरगर्म है। नासिर वानी ने कहा कि किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुमकिन फौरी तौर पर कार्रवाई करेगा और वो जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा। NCERT की किताबों के हवाले से भी कहा गया कि हर जिला और मरकजी सतह पर टीमें तश्कील दी गई हैं और किताबों की पड़ताल के साथ साथ मुतल्लिका शिकायत का इजाला किया जा रहा है। ये बयान नासिर वानी ने यौम आइन की तकरीबात के दौरान दिया, जहां उन्होंने तलबा और अमले की शिरकत की तारीफ करते हुए कहा कि प्रोग्राम में बच्चों और असातिज़ा ने बड़ी जोश खरोश के साथ आइन की तारुफी शिक और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में पैनक्रियास कैंसर के बढ़ते वाक़ात डॉक्टरों के लिए तशवीश का बास बन गए हैं, क्योंकि ये मर्ज अपने इब्तिदाई मराहिल में अक्सर बगैर किसी वाज़ह अलामत के ज़ाहिर होता है और ज़्यादातर मरीज तशखीस के वक्त पहले ही शदीद मरहले में होते हैं। माहिरीन का कहना है कि अवामी आगाही, बरवक्त तशखीस और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ही इस मर्ज के खतरात को कम करने का वाहिद मौसर तरीका है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त को ज़ेर गौर लाया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये दरख्वास्त अदालती और दाखिली कानूनी कार्रवाइयों के सिलसिले में गौर व फिक्र के मरहले में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी कानूनी असूलों और अपने दाखिली कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त का जायजा ले रहा है और तमाम ज़रूरी कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा। जायसवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि मामले की जांच जारी है और मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद हतमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब बांग्लादेश ने आलमी अदालत और हिंदुस्तानी हुक्काम से मुतालबा किया कि शेख हसीना को इंसानी हुकूक के मुकदमात के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए वापस भेजा जाए। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ा किया कि हिंदुस्तान अपने फैसलों में कानूनी और सिफाती हदूद का एहतराम करेगा और हर कदम शिफाफियत के साथ उठाया जाएगा। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइन डे के मौके पर अपने खत में अवाम से कहा कि भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हर शहरी को अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को पूरा करने की ज़रूरत है। मोदी ने जोर दिया कि अगरचे आइन हर शहरी को हुकूक देता है, मगर साथ ही हर फर्द पर कुछ फ़राइज़ भी आयद करता है, जिन्हें हमेशा निभाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन के बानियों ने इंसानी वक़ार, मसावत और आज़ादी को अवलीन अहमियत दी और ये विजन आज भी भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की राह में रहनुमाई फराहम कर रहा है। उन्होंने
عوام سے اپیل کی کہ وہ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے سرگرم ہوں بلکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے ذریعے ملک کی ترقی اور مضبوط جمہوریت میں حصہ ڈالیں۔ مودی نے مزید کہا کہ آئین کے اقدار پر عمل کرتے ہوئے ہر شہری کو اپنے معاشرتی اور قومی کردار کو سمجھنا ہوگا تاکہ بھارت کے روشن مستقبل کے خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکے۔ انہوں نے ملک کے نوجوانوں پر خصوصی زور دیا کہ وہ قومی ترقی میں فعال کردار ادا کریں اور ترقی یافتہ بھارت کے قیام میں تعاون کریں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔